नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SA हिंदी गुरुजी पर। आज अपनी क्लास रहेगी राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसमें आज अपन अध्ययन करने वाले हैं फर्स्ट नंबर पर राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं का। इसमें अपने महत्वपूर्ण लोक देवता रहेंगे एक नंबर पर मेहाजी मांगलिया, और सेकंड नंबर पर अपने रहेंगे रामदेव जी, और थर्ड नंबर पर अपने रहेंगे हड़बू जी। इस क्लास के अंदर हमने विभिन्न भर्तियों में आए हुए प्रश्नों का समावेश किया है। अब चलते हैं अपनी क्लास पर। अब देखिए, फर्स्ट नंबर पर अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। इसमें देखिए अभी राजस्थान के पंचपीर, तो राजस्थान में पंचपीर कौन थे उनको सूत्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो इनका सूत्र है मेरा पाबू गोरा है। मेरा पाबू गोरा है। तो मे से बन जाएगा मेहा जी, रा से बन जाएगा रामदेव जी, पास से पाबू से बन जाएगा पाबू जी, गो से बन जाएगा गोगा जी, और है से बन जाएगा हड़बू जी। अब देखिए एक नंबर पर अपन अध्ययन करेंगे मेहाजी मांगलिया का। मेहाजी मांगलिया का जन्म टापू गांव जोधपुर में हुआ था। और मेहाजी मांगलिया के उपनाम देखिए कौन कौन से इसके उपनाम हैं। तो देखो, उज्ज्वल छत्री, मांगलियों के इष्ट देव, ये इनके उपनाम हैं। इनकी माता का नाम मायरदे था। क्या था? मायरदे। और इनके पिताजी का नाम गोपाल सांखला कीतू जी था। मेहाजी मांगलिया समकालीन थे राव चूड़ा यानी मारवाड़ के शासक के। किसके समकालीन थे? राव चूड़ा या राव चुंडा के, मारवाड़ के जो शासक थे। आगे देखिए, इनका मंदिर बापनी जोधपुर में है। कहाँ पर है? बापनी जोधपुर के अंदर। इनका मेला भरता है, इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, यानी जन्माष्टमी को। इनका प्रिय घोड़ा का नाम था किरण काबरा। क्या नाम था घोड़े का? किरण काबरा। मेहाजी दीक्षित हुए थे कमड़िया पंथ से। किससे दीक्षित हुए थे? कमड़िया पंथ से। ये अच्छे शकुन शास्त्री थे। वीर मेहा प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो कौन है? जसनाथ बिट्ठू। मेहाजी ने पान्ना गुजरी को धर्म बहन बनाया। मेहाजी पान्ना गुजरी की गायों की रक्षा हेतु भाटियों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लोक मान्यता है कि इनकी पूजा करने वाले भोपा वंश की वृद्धि नहीं होती तथा वे गोद लेकर पीढ़ी को आगे चलाते हैं। अब अपन सेकंड नंबर पर अध्ययन करेंगे रामदेव जी का। तो इसमें देखिए, रामदेव जी का जन्म उड़ुकासमेर गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उड़ुकासमेर गांव में, जो शिव तहसील बाड़मेर में है। और यह क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी माता का नाम मेणादे था। क्या था? मेणादे। और यह क्वेश्चन सेट एग्जाम भर्ती 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। इनके पिताजी का नाम अजमल था। क्या था? अजमल। और यह क्वेश्चन लैब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022, राजस्थान हाईकोर्ट LDC भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इनके जन्म काल की अगर बात करें तो विक्रम संवत 1409 से 1462 माना जाता है। रामदेव जी के बड़े भाई का नाम वीरमदेव था। क्या था? वीरमदेव। और जो बलराम के अवतार थे। इनकी पत्नी का नाम नेतलदे था। और इनके गुरुजी का नाम यानी इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। आगे देखिए, इनके घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। रामदेव जी की समाधि स्थल कहाँ पर है? रामदेवरा, रोणेचा जैसलमेर के अंदर। और यह क्वेश्चन अकाउंटेंट भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इनका मेला भरता है भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक। रामदेव जी के प्रमुख शिष्य देखिए कौन कौन से इनके प्रमुख शिष्य रहे। आईजी माता, हरजी भाटी, रत्ना राय का और लखी बंजारा, ये इनके प्रमुख शिष्य थे।
इन्हें कृष्ण का अवतार व अर्जुन का वंशज माना जाता है। कृष्ण का अवतार किसे माना जाता है? रामदेव जी को, और अर्जुन का वंशज भी माना जाता है। राजस्थानी लोकगीतों में नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो किसके संदर्भ में है? यह रामदेव जी के संदर्भ में। और यह क्वेश्चन इंस्पेक्टर भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे तथा इनको अनेक नामों से जाना जाता है। वो नाम देखिए कौन कौन से रहे। तो एक नंबर में देखिए रोणेचरा धनी इनको कहा जाता है। सेकंड नंबर पर देखिए कृष्ण का अवतार इन्हें माना जाता है, और यह माना जाता है हिंदू धर्म द्वारा। थर्ड नंबर पर देखिए इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। फोर्थ नंबर पर देखिए रामसा पीर भी इन्हें कहा जाता है, और यह मुसलमानों के द्वारा कहा जाता है। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2007 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 5 नंबर पर देखिए इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। तो पीरों का पीर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामदेव जी को। 6 नंबर पर देखिए इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। और यह क्वेश्चन JN डिप्लोमा भर्ती 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। एकमात्र लोक देवता जो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं। आगे देखिए एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवित ही समाधि ली। और यह क्वेश्चन असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। भाद्र शुद्धि एकादशी यानी संवत में देखिए संवत 1515 या अपने ईस्वी में देखें तो ईस्वी रहेगी 1458 ईस्वी। इस समय इन्होंने समाधि ली थी। लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? तो सन के रूप में हो जाएगा 1458 ईस्वी। और यह क्वेश्चन जेल प्रेरी भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। रामदेव जी ने मल्लिनाथ जी से पोकरण का इलाका प्राप्त करने के बाद बाल्य अवस्था में ही सातलमेर यानी पोकरण में भैरव तांत्रिक का वध किया था। किसका वध किया था? भैरव नामक तांत्रिक का। रामदेव जी ने अपनी भतीजी के विवाह में हमीर को पोकरण दायजे में दे देने के बाद रामदेवरा गांव बसाया था। अश्वारूढ़ बाबा रामदेव के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में तंदूरा प्रतीक है, और यह तंदूरा शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। आगे देखिए रामदेव जी की भक्ति में कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। किस जाति के द्वारा? कामड़ जाति के द्वारा। और कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे जिन्होंने 24 वाणियां पुस्तक की रचना की और अपने उपदेश लिखे। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत इन्हीं का ही है। किनका है? रामदेव जी का। इनका मंदिर देवरा कहलाता है। क्या कहलाता है? देवरा। और जिनमें इनके 2 पगलिए होते हैं। एकमात्र लोक देवता जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो कौन है? रामदेव जी। इनकी ध्वजा 5 रंगों की होती है जिसे नेजा कहते हैं। ध्वजा कितने रंगों की होती है? 5 रंगों की, और उसे क्या कहा जाता है? नेजा। और यह क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इनके पुजारी मेघवाल जाति के होते हैं जिन्हें रीखिया कहते हैं। भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन क्या कहलाते हैं? ब्यावले। आगे देखिए रेखिया, ब्यावले और नेजा किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? रामदेव जी से। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विभाग भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए रात्रि में होने वाले जागरण को जम्मा व आने वाले तीर्थयात्रियों को जातरू कहा जाता है। रामदेव जी के चमत्कार क्या कहलाते हैं? तो इनके चमत्कार पर्चा कहलाते हैं। इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया डालीबाई को, और जो मेघवाल जाति की थी।
इनकी सगे बहनें देखिए कौन कौन सी इनकी सगी बहनें रही। लाछाबाई और सुगनाबाई इनकी सगी बहनें थी। इन्होंने अपनी शिष्या के रूप में किसे बनाया, तो वो देखिए डालीबाई को और सुगनीबाई को। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया बाबेरे बीज यानी दूज के नाम से पुकारी जाती है। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। कितने दिन पहले ली थी? एक दिन पहले। आगे देखिए, पश्चिमी भारत में हिंदू समाज के लोगों के इस्लामीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने में सबसे प्रभावी भूमिका किसकी रही, तो किसकी रही थी? रामदेव जी और बाबू जी की। रामदेव जी द्वारा मुसलमान बने हिंदुओं की शुद्धि कर उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करने हेतु कौन सा अभियान चलाया, तो कौन सा अभियान चलाया था? परावर्तन आंदोलन का अभियान या शुद्धिकरण का आंदोलन। मैं केवल पीर हाँ और थे पीरा के पीर, यह कथन किसने कही, तो यह कथन किसके हैं? तो यह कथन है मक्का से आए हुए 5 पीरों के कथन है। आगे देखिए, भैरव राक्षस, लखी बंजारा, रत्ना राय का इनका संबंध किससे है, तो किससे है? रामदेव जी से। यूरोप की क्रांति से बहुत पहले रामदेव जी द्वारा हिंदू समाज को क्या संदेश दिया गया, तो क्या संदेश दिया था? समता और बंधुत्व का। कौन सा? समता और बंधुत्व का संदेश इन्होंने दिया था। मुख्यतः फड़ बाची जाती है, कहाँ पर बाची जाती है? तो यह बीकानेर और जैसलमेर में बाची जाती है। रामदेव जी समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे? मल्लीनाथ जी के, हड़बू जी के और पाबू जी के। कौन से देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, यानी कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, तो वह थे हड़बू जी। और यह क्वेश्चन सेट 10+2 भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, कांवड़िया पंथ प्रारंभ किया था, तो यह किसने प्रारंभ किया था? रामदेव जी ने। और यह क्वेश्चन जल प्रेरी भर्ती 2017, वन रक्षक भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी फड़ वाचन में वाद्य यंत्र कौन सा रहता है, तो कौन सा रहता है? रावण था। रामदेव जी के जन्म स्थान पर उड़ुकासमेर यानी बाड़मेर में रामदेव जी का 110 फीट ऊंचाई वाला भव्य मंदिर दिसंबर 2019 में लगभग 600 टन जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित किया गया है। कब किया गया था? दिसंबर 2019 में 600 टन से। और कौन से पत्थरों से? जैसलमेर के पीले पत्थरों से। और यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस भर्ती 2022 में पूछा गया है कि क्या प्रश्न था? इनके मंदिर का निर्माण 2019 में उड़ुकासेर में कहाँ के पत्थरों को प्रयोग किया गया है, तो जैसलमेर के पीले पत्थरों का। आगे देखिए, अब अपना अध्ययन करेंगे रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों का। तो मंदिर देखिए इनके, प्रथम नंबर पर देखिए रामदेव राम यानी जैसलमेर में, और यह मंदिर इनका प्रमुख मंदिर है। सेकंड नंबर पर देखिए सुरता खेड़ा जो चित्तौड़गढ़ में है। थर्ड नंबर पर देखिए मसूरिया जो जोधपुर में है। 4 नंबर पर देखिए अधरशिला मंदिर जो जोधपुर में है। 5 नंबर पर देखिए बिराठिया मंदिर जो अजमेर में है। और यह क्वेश्चन व्याख्याता आयुर्वेद भर्ती 2021 में पूछा गया है। अब अपन 3 नंबर पर अध्ययन करेंगे हड़बू जी का। तो इसके अंदर देखिए इनका जन्म भुंडेल गांव में हुआ था और यह नागौर में है और इनका समय 15वीं सदी है। और यह क्वेश्चन सेट प्लस रेट लेवल 2 भर्ती 2023, BSTC भर्ती 2015 में पूछा गया है कि भुंडेल गांव का संबंध किससे है, तो किससे है? हड़बू जी से। इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी था और इनके पिता का नाम मेहाजी सांकला था। हड़बू जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। इनके गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। और यह है हड़बू जी
समकालीन थे, यानी किस किस के समकालीन थे, तो यह राव जोधा और रामदेव जी के समकालीन थे। इनके वाहन कौन सा है, तो इनका वाहन है सियार। इनका प्रमुख मंदिर देखिए बेंगटी गांव फलोदी में है। प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, बेंगटी गांव फलोदी में। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2023 में पूछा गया है। इनके मंदिर का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया, और कब करवाया, 1721 ईस्वी में। और यहाँ पर मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष को। कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष को। आगे देखिए, किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई, तो किसकी पत्नी सती नहीं हुई, हड़बू जी की। और यह क्वेश्चन खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। मोशेरे भाई रामदेव जी की प्रेरणा से बालीनाथ को अपना गुरु बनाया। पूजा होती है तो किसकी होती है, बैलगाड़ी की इनकी पूजा होती है। इन्होंने राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद देते हुए एक कटार भेंट की थी। किसको आज आशीर्वाद दिया था, राव जोधा को। तभी तो राव जोधा ने बेंगटी गांव इन्हें दान में दिया था। यहाँ के पुजारी होते हैं, तो इनके मंदिर के पुजारी होते हैं सांखला राजपूत। हड़बू जी ने रामदेव जी के 8वें दिन रुणिचा में समाधि ली थी। आगे देखिए, हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और यह क्वेश्चन सेट 10+2 एग्जाम भर्ती 2023 में पूछा गया है। रामदेव जी ने समाधि लेने के बाद हड़बू जी को दर्शन देकर एक राम कटोरा यानी प्याला व सोहन चिटिया यानी छड़ी भेंट की थी। अब देखिए, हड़बू जी को निम्न नामों से जाना जाता है, तो वो कौन कौन से नामों से जाना जाता है, तो वो देखिए, सिद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है, शकुन शास्त्र के नाम से जाना जाता है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता के नाम से जाना जाता है, और अच्छे योगी के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर पर देखिए, चमत्कारी पुरुष के नाम से जाना जाता है। 5 नंबर पर सन्यासी या योद्धा के नाम से जाना जाता है। और 6 नंबर पर देखिए, वचन सिद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ अपना यही क्लास यही कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।